नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जनरली मेरी बॉडी में मैं कोई भी दोष या मैं बीमारी कैसे आती है मेरी बॉडी में, उसके लिए कितने स्टेप से गुजरते हैं हमारी बॉडी। तो सबसे पहले आता है कि अगर मेरा निदान क्या है, रीज़न क्या है। रीजन्स में हम लोग ले लेते हैं मिथ्या आहार विहार, और मेरा जो भी मेरा आहार में आ जाता है कि मैं खाना कैसे खाता हूँ। टाइम पे खाते हैं हम लोग, उसको तरीके से खाते हैं या गलत तरीके से खाते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड है कि बिना भूख के खाना खाते हैं और जब भूख लगती है तो हम लोग खाना नहीं खाते। तो ये बहुत ट्रेंड है। उसके लिए एक रीज़न हो गया मिथ्या आहार। दूसरा मिथ्या विहार। मिथ्या विहार है कि दिन में हम जागते हैं, दिन में हमें जागना चाहिए नॉर्मली और रात में सोना चाहिए। आजकल इसके विपरीत है, रात में हम लोग जागते हैं और दिन में लेट तक बच्चे उठते हैं। तो वो सेकंड रीज़न हो जाता है। इसी प्रॉब्लम में ये रीज़न हो गए। यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट भी रीज़न हो सकता है मेरी बॉडी में प्रॉब्लम होने का। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर मेरी बॉडी में कोई एक्सीडेंटली कोई भी चीज़ आती है, कोई चोट लगती है, तो वो एक रीज़न अलग से हो जाता है। या जैसे जैसे स्नेक बाइट वगैरह होगी तो वो भी एक रीज़न निदान हो जाता है उसके बाद आ जाते हैं दोष। मेरी बॉडी के जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो सिस्टम है, मैं 3 तरीके से मेरा मेनली होता है वात, पित्त और कफ। इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती है मेरी प्रकृति। वो जो 10 तरीके की होती है वो मैंने पहले एक आर्टिकल लिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मेरी बॉडी अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैसी मेरी नेचर होती है। तो उसमें आ जाता है कि मेरे इन चीज़ों से, इन तीनों में से कौन सी चीज़ अफेक्ट होती है, उस हिसाब से मेरी यहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाता है दूष्य। दूष्य है मेरी बॉडी में धातु, जो मेरी 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु में मेरी बॉडी में से कौन सी धातु डिस्टर्ब हो गई है, जिसमें ये दोष जाके उस जगह पे बैठ गए हैं और उस जगह में बैठ के उनको अपनी जगह से, मतलब उनका जो फॉर्मेशन की जो एक सीक्वेंस है उसको कहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं और उस डिस्टर्बेंस से मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, तो वो हो जाती है दूष्य। कौन सा ये इफेक्ट होता है, ये हो गया कि हमारी बॉडी में सबसे पहले तो दोषों का संचय होना शुरू हो जाता है, एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बढ़ता है तो वो बढ़ता जाता है और कम होता है तो कम होता जाता है। अगर हम लोग नहीं ट्रीटमेंट करते तो फिर उसका प्रकोप होता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और बढ़ने के बाद प्रसर मतलब वो बाकी जगह पे भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और उसके बाद व्याधि हो, मतलब यहाँ तक आते आते मेरी बॉडी मैनिफेस्ट करनी शुरू कर देती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। अगर हम यहाँ पे भी सुन लेते हैं तो भी हम लोग बैकवर्ड जा सकते हैं। अगर नहीं अपनी बॉडी को सुनते हम लोग तो स्थान संशय, मेनली के सारे दोष एक जगह पे, जो मेरी बॉडी का वीक स्थान होगा, मेरी बॉडी में कोई भी जगह जो वीक है, वो आईसाइट है वीक है तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे स्टमक वीक है तो स्टमक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। मेरी इंटेस्टाइन्स वीक है तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो मेरी बॉडी का जो भी पार्ट वीक होगा बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ, मेरी बॉडी में जो भी बेसिक चीज़ें कम रही होंगी, उस हिसाब से मेरी बॉडी में ये चीज़ वहाँ जाके दोष अपना स्थान संचय करके वहाँ पे लक्षण पैदा करने शुरू कर देते हैं, जिस जगह, जिसके कारण मेरी बॉडी में अलग से कोई ना कोई व्याधि होनी शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे हर इंसान को एक ही तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। हर इंसान को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होती है और अलग अलग ही सिम्टम भी होते हैं। तो उनको हम लोग, उसके बाद अगर वो हम लोग फिर भी ध्यान नहीं रखते तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो दोष बढ़ते बढ़ते जाते हैं और हमने उनको